क्या कर रहा था मैं इस पेंसिल पे फोकस कर रहा था। और मैंने सुना है कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो आप मेंटलिटी स्ट्रांग हो जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि अगर आप एक पेंसिल को इस तरह से फोकस करते हैं तो आपकी आई स्ट्रांग हो जाती है। तो आज का हमारा ब्लॉग फोकस ऑन योर गोल पर ही है और आगे आप बने रहिए और देखिए इस बारे में। बात करते हैं फोकस की। देखिए, मैं जब एक कंपनी में जॉब करता था तो मैं अराउंड 10 ईयर्स वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग मैनेजर रहा। जॉब छोड़ने के बाद 2017 के बाद मैं अपने काम में आया, जो मैं नवरत्न बाज़ार करके एक ब्रांड चला रहा हूँ जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। काम करते करते कई बार मेरा फोकस ऐसा चला गया कि कभी मैं नवरत्न बाज़ार को छोड़कर कुछ और कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को छोड़कर उस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, इस काम को छोड़ के उस काम को डील कर रहा हूँ। मुझे 10 साल लग गए इस बात को समझने में कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने करी है वो गलती आप करें। और मेरी सबसे पहली गलती रही थी कि मैं जब दूसरों को देखता था कि लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसी और काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मैं कुछ पल के लिए अपने इस काम को छोड़ के उस काम में लग जाता था। फिर मैंने देखा नहीं, मेरा उस काम में कुछ नहीं बन रहा, मुझे वापस नवरत्न बाज़ार पे फोकस करना चाहिए, वापस अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना चाहिए। मैं वापस नवरत्न बाज़ार में आया, थोड़े दिन फिर नवरत्न बाज़ार पे काम करा, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई, अपने प्रोडक्ट्स पे सेल करना शुरू करा। फिर मन हट गया, फिर मैं किसी और काम में चला गया। एंड ऑफ द डे करते 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 5 to 6 ईयर्स चले गए और मैं जहाँ था वहीं रह गया। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैंने फोकस नहीं करा। लेकिन अब मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ और अब आप ये गलतियाँ मत कीजिए। जब अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी तो उसने सिर्फ मछली की आंख ही देखी थी, और उसके बाद उस पर जब शूट करा था तो सीधा उसकी आइज़ पे चला गया था। आपको भी अगर आप कोई भी गोल डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी गोल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस गोल पर स्टिक रहिए। आप इसलिए डाइवर्ट मत होइए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपका रिजल्ट वैसा नहीं आ पा रहा है जैसा रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था। आप उसको इसलिए मत छोड़िए कि दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे काम में ज़्यादा पैसा है, तुम इस काम को छोड़ो। या फिर आप खुद लोगों की अचीवमेंट्स देख रहे हो कि उन्होंने आपके बाद शुरू करा था और आपसे जल्दी आके पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं आपसे बैम्बू ट्री की। जब बैम्बू ट्री उगता है तो उसको कोई नहीं देखता। पहले 1 साल तो बिल्कुल ज़मीन के बाहर भी नहीं आता, लोग सोचते हैं कि शायद उनके पास बैम्बू ट्री आएगा ही नहीं। दूसरे साल भी बैम्बू ट्री बाहर नहीं आता, लेकिन जब बैम्बू ट्री बाहर आता है सीधा 5 से 10 फुट का हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे प्लांट स्ट्रेट उगते हैं और जो बैम्बू ट्री होता है थोड़ा टेंट होकर ऐसे स्ट्रेट होता है। यही चीज़ है, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना काम करते चलिए, और जो गलतियां लोग कर रहे हैं उन गलतियों से नहीं सीखना। हमको बस चलते रहना है। हम ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमको उसमें नहीं जाना। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ। और हमको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और हमको आगे चलते चलना है। और जब हम अपनी एक लाइन पे फोकस रहेंगे, हम अपने गोल पे फोकस रहेंगे, और जो हमने मैनिफेस्ट करा है, जो हमने अपना मैनिफेस्टिंग बोर्ड बनाया है, जो हमने गोल का बोर्ड बनाया है, हमें सिर्फ उसको ध्यान देना है। मैं कहता हूँ जैसे मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है तो मेरे को वही गाड़ी लेनी है, ना मुझे उसे कम लेनी है ना मुझे उसे ज़्यादा लेनी है, मैं उसी गाड़ी पे फोकस करूँगा। इसी तरह से आपको एक घर लेना है, आपको पैसा बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, या फिर आपको कुछ भी लग्जरी लाइफ करनी है, तो आप सिर्फ फोकस कीजिए उस लग्जरी लाइफ के बारे में। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि मुझे वो अचीव करना है, ना मुझे उससे कम चाहिए ना मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। आपको अपनी कंपनी को एक लेवल पे पहुंचाना है, आपने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना है, तो भी आप फोकस कीजिए अपनी उस प्रोडक्ट लाइन पे जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, बढ़ाइए, लेकिन अपने ब्रांड को ऊंचा लेके जाइए। अपने ब्रांड के लिए काम कीजिए। कभी दूसरी कंपनी के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स को देखकर मत कीजिए कि नहीं मैं ये छोड़ देता हूँ, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उसको स्टार्ट कर देता हूँ। हो सकता है आप सही भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन हमारे को फोकस रहना है अपने गोल पर। ऐसा नहीं कि आज कुछ कर रहे हैं परसों कुछ और कर रहे हैं। और मेरे इस ब्लॉग का आपको बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं रहने दीजिए। आपको बस अपने पे कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने गोल पे फोकस रहना है, आपको खुद पे बिलीव करना है।
और अपने जो भी बोर्ड है, अपना एक बोर्ड बनाइए अपने गोल्स का और सोचिए समझिए, उसके बाद गोल बनाइए। गोल छोटा हो, गोल बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उस गोल के लिए कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मैटर ये करता है कि आप अपने गोल को अचीवमेंट के लिए कितना सीरियस हो, आप कितना अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हो। और अपना जो डाइवर्जन है, चाहे वो सोशल मीडिया का डाइवर्जन है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स के थ्रू पार्टीज़ का डाइवर्जन है, या फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स का डाइवर्जन है, या फिर कुछ और आपकी अपनी कुछ हैबिट्स का डाइवर्जन है, जो आपने अपनी हैबिट्स बना रखी हैं जो आपको पता है वो सही नहीं है, तो आपको उन डाइवर्जन से हटना पड़ेगा और अपने फोकस को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस लगातार वार कीजिए, लगातार वार कीजिए, लगातार वार कीजिए, पत्थर टूटेगा। जब पानी की बूंद एक लगातार पत्थर में भी पड़ती है ना, तो उस पत्थर को भी गला देती है। इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। सालों साल अगर एक पानी की बूंद, सिर्फ एक पानी की बूंद भी एक पत्थर पे गिरती है तो पत्थर भी कट के चूर हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वरुण, मैं इस बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और आपके लाइक्स एंड शेयर का वेट करूँगा। जय श्री राम।